अगले दिन स्कूल में कुछ रैग्नारॉक के गुंडे क्लास में घुस जाते और केनिची की क्लासमेट से पूछते, बताओ केनिची किधर है। जो देख वो दोनों डर के कहते, हमें नहीं पता, पर ज्यादा धमकाने की वजह से वो दोनों भी बता देते कि वो तो फुरिंजी नाम की लड़की के साथ घूमता रहता है। फिर रैग्नारॉक के लीडर केनिची के लॉकर को तोड़ देता है, ये सोच कि वो इसमें ही छुपा होगा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक जादू टोने वाली गुड़िया होती है जिसमें लिखा होता है कि केनिची तुम सबको हरा देगा। दूसरी तरफ हम केनिची और फुरिंजी को देखते हैं जो टेरिस पे बैठे हुए और उन्हें लग रहा होता है कि अब वो लोग सेफ है। तभी फुरिंजी को महसूस होता है कि कोई ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो तुरंत उस पे हमला करती है, लेकिन वो देखती है कि ये तो एलियन की शक्ल का निजिमा है। निजिमा आके केनिची को सब बताता है कि कैसे बार बार रैग्नारॉक के गैंग वाले तुम्हें ढूंढ रहे, तो तुम्हें जल्द से जल्द ये जगह भी बदलनी होगी। फिर निजिमा केनिची को दोनों की इन्फॉर्मेशन देता है, जिनमें से एक सस्ता अर्नोल्ड है, उससे तो मत ही भिड़ना क्योंकि इसके शोल्डर टेक्निक से आज तक कोई नहीं जीता, और दूसरा साथी उससे तो दूर ही रहे क्योंकि वो एक टाइम पे बॉक्सर हुआ करता था। ये सब सुनने के बाद केनिची सोच रहा था ये सब नमूने मुझे ही क्यों मिलते रहते हैं। इसके बाद जूडो में आने के बाद केनिची देखता है कि ये सब लोग इतने शांत होकर क्या कर रहे हैं। जो देख वो समझ जाता है कि ये लोग गेम खेल रहे हैं कि कौन पहले केनिची को सिखाएगा। बेचारा केनिची मनी में सोचने लगता है, बाहर जाओ तो अलग सरदर्द, अंदर आओ तो ये सब नमूने। लेकिन सस्ता गोकू कहता है, घबराओ मत केनिची, अपाची की टेक्निक से तुम उस बॉक्सर को हरा दोगे। फिर अपाची केनिची को म्यू थाई टेक्निक सिखाते, लेकिन उससे डर तब लगती है जब गुरुजी कहते, बेटा तुम्हारी छोटी सी गलती से तुम्हारी जान भी जा सकती है। जो सुन केनिची के मन उदास हो जाता है, पर बुढ़ाऊ के मोटिवेशन वर्ड सुनने के बाद केनिची फिर से मोटिवेट हो जाता है। इसके बाद होता है आमने सामने पंच फाइट। शुरू में तो केनिची अपने पंच अपाची को देता है, लेकिन जैसे ही अपाची केनिची को अपना पंच जड़ते, केनिची बेचारा सीधा नर्क में पहुंचता है। अब इतनी गहरी चोट खाने के बाद फुरिंजी को लगने लगता है शायद केनिची के सिर में चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त भी चली गई है, जो वो आके सस्ते गोकू को बताती है। लेकिन सस्ता गोकू कहता है, अच्छा है अभी उसे कुछ याद ही नहीं है, उसमें उसकी भलाई है। दूसरी तरफ बुढ़ाऊ अपाची को मोटिवेट करते, जिस तरह तुम बच्चों के साथ रहते उसी तरह तुम केनिची को भी ट्रीट करो। फिर फाइट के वक्त केनिची को कुछ याद ही नहीं रहता, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान केनिची को याद आ जाता है कि इस हैवान ने मेरे सिर पे मारा था। अपाची फिर से केनिची को मारने वाला होता है, इतने में उसे बुढ़ाऊ की मोटिवेशन याद आ जाती है और वो केनिची पे एकदम धीरे से वार करता है। जो देख सभी लोग हैरान होते हैं कि फाइनली अपाची भाई ने अपने ऊपर कंट्रोल पा लिया। लेकिन अपाची इतना खुश होता है कि वो एक जोरदार लात केनिची को मार के दीवार में फेंक देता है। बेचारा केनिची इतनी मार खाने के बाद भी बंदा अभी तक जिंदा है। इधर सस्ता अर्नोल्ड और ताकीदा ये सोच रहे होते कि केनिची को कैसे पकड़े, क्योंकि काफी दिन हो गए लेकिन केनिची अभी तक हाथ नहीं आ पाया। फिर वो लोग एक प्लान बनाते कि केनिची को कैसे पकड़ा जाए। दूसरी तरफ केनिची और फुरिंजी के नीचे फाइट होती है, लेकिन भाई हमारे कहते कि मैं किसी औरत पे हाथ नहीं उठाऊंगा, जिसके जवाब में गुरुजी कहते, बेटा अभी तुम जहाँ पे हो ना वहाँ पे सभी मास्टर तुम्हारी औकात के बाहर है, तो इसलिए तुम फुरिंजी से लड़ो। लेकिन केनिची फुरिंजी से भी बुरी तरह से पीटा जाता है। रात को जब फुरिंजी और केनिची अकेले बैठे होते तभी वहाँ एलियन की शक्ल का निजिमा फिर आ जाता है और केनिची को ताकीदा के बारे में बताता है कि वो इतना ताकतवर है कि उसने एक टूर्नामेंट भी जीता है। अब केनिची अपनी किस्मत को कोसने लगते कि भाई मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, सभी नमूने मुझे ही क्यों मिलते। स्कूल में हम देखते कि दो नमूने फुरिंजी को पटाने का प्लान बना रहे होते और वो कहते हम फुरिंजी के पास जाके बोलेंगे कि हम लोग केनिची के बेस्ट फ्रेंड है। इतने में वहाँ सस्ता अर्नोल्ड आ जाता है और वो सुन लेता है कि ये दोनों केनिची के बेस्ट फ्रेंड है और उन्हें बांध के टेरिस पे लेके जाता है। फिर केनिची को लेटर मिलता है कि उसके दो बेस्ट फ्रेंड को सस्ते अर्नोल्ड ने किडनैप कर लिया है। और एक हमारी स्कूल होती थी जहाँ पे किडनैपिंग तो दूर साला बंक भी नहीं मार पाते थे। खैर केनिची सोचने लगता है फुरिंजी तो यही है और वो एलियन की शक्ल का भी यही बैठा है, तो आखिर सस्ते अर्नोल्ड ने किसे उठा लिया। लेकिन टीचर के बोलने के बाद केनिची समझ जाता है, अच्छा तो ये दोनों गायब है, मरने दो सालों को। इधर वो दोनों भी बता देते कि हम दोनों केनिची के बेस्ट फ्रेंड नहीं है, हम तो फुरिंजी को पटाने के लिए ऐसा बोले थे। पर तभी हमारा हीरो वहाँ आ जाता है। सस्ता अर्नोल्ड बिना कुछ सोचे केनिची की ओर बढ़ता है, लेकिन केनिची उसे आसानी से हरा देता है। जो देख ताकीदा भी जोश में आ जाता है और कहता है, बेटा अब हो जाए बॉक्सिंग मैच। ताकीदा कहता है, मैं सिर्फ अपने एक हाथ से लड़ूंगा, तो तू पूरा जोर लगा ले केनिची, लेकिन तू मुझे नहीं हरा पाएगा। केनिची जैसे उस पे हमला करता है, इतने में ताकीदा उसके ऊपर बिना रुके पंचेस की बाहर मार देता है। बेचारा केनिची सोचने लगता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है, लेकिन केनिची एक भी पंच ताकीदा पे नहीं मार पाता, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून तक निकल जाता है। पर वो बंदा हार नहीं मानता। तभी उसे गुरुजी की बात याद आती है कि बॉक्सर लोग को कैसे हराए और वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। फिर केनिची बिना रुके ताकीदा के घुटने पे लात मारते जाता है और उसे घायल कर देता है और मौका पाके उसके चेहरे पे एक पंच देता है। अब ताकीदा में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो फिर से उठ पाए। केनिची उसे नॉक करने ही वाला होता है, इतने में टाइम आउट हो जाता है। कुछ देर केनिची सोचने के बाद ताकीदा से पूछता है, आखिर तुमने बॉक्सिंग क्यों छोड़ी? और फिर ताकीदा अपनी स्टोरी सुनाता है कि ये सब तो शुरू हुआ था जब मेरा बेस्ट फ्रेंड के ऊपर मुसीबत आई थी
उसे कुछ लोग मारने के लिए ढूंढ रहे थे और मुझे उसे बचाना पड़ा, जबकि कल मेरा मैच था। आगे की कहानी तकीदा बताता। इतने में मैच फिर से शुरू हो जाता है और तकीदा फिर से केनिची की ओर बढ़ता है। अब की बार तो केनिची तकीदा को छू तक नहीं पा रहा होता है और तकीदा उसे आसानी से पंच मारते जा रहा था। तभी केनिची कैसे कैसे करके उसके हमले को डॉज करता है। उससे कहता है मुझे तुम्हारी कहानी सुनना है और फाइट के दौरान ही तकीदा अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। जब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त मुसीबत में था, तकीदा उसे बचाने चला जाता है, लेकिन उसी बीच तकीदा का लेफ्ट हैंड इंजर्ड हो जाता है और वो फिर कभी भी बॉक्सिंग नहीं कर पाया। लेकिन उसका दोस्त धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गया और तकीदा को वहीं भूल गया कि उसने उसके लिए क्या क्या किया था और तकीदा के बुरा होने की वजह सिर्फ उसका बेस्ट फ्रेंड है। इसी बीच केनिची अपने घुटने से तकीदा के सिर पे मार देता है और तकीदा नीचे गिरने वाला होता है। उतने में केनिची उसे पकड़ लेता है, पर वो चाह के भी तकीदा को खींच नहीं पाता। लेकिन सही वक्त पे सस्ता अर्नोल्ड उन दोनों को बचा लेता है। उनके बचाने के बाद वहाँ फुरिंजी आ जाती है और देखती है कि ये दोनों ने मिलकर केनिची की ये हालत कर दी और बिना कुछ सोचे उन दोनों की खटिया खड़ी कर देती है। इसके बाद जूडो में आने के बाद सस्ता गोकू एक ही बार में तकीदा की इतनी टाइम वाली चोट को ठीक कर देता है। यानी अब तकीदा अपनी बॉक्सिंग करियर को फिर से शुरू कर सकता है। सस्ता गोकू उसे बताता है कि तुम्हारे उस हाथ की नस दब गई थी, इसीलिए वो उठ नहीं पा रहा था। घर आने के बाद रात को केनिची ठर की बुक पढ़ रहा होता है। इतने में उसके डैड वो बुक छीन लेते हैं। उसके बाद उसके डैड उससे कहते, बेटा ये सब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उसका दिल जीतने के लिए कुछ और करना होगा। माँ कसम मेरे डैड होते ना मुझे संन्यास दिला दिए होते। अब केनिची सोचता है कि मुझे कैसे भी फुरिंजी को डेट पे लेके जाना ही होगा। इससे पहले वो उन दोनों से जाके माफी मांगता है कि मेरी वजह से उन्हें भी बहुत तकलीफ हुई होगी। फिर जूडो में जब केनिची प्रैक्टिस कर रहा होता है तब वो फुरिंजी से पूछने ही वाला होता है, लेकिन फुरिंजी उसे इग्नोर कर देती है और कहती है हमें प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। अब बेचारा केनिची सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे सभी टीचर्स की राय लेना चाहिए, और ये सोच के वो सभी के पास जाता है। लेकिन किसी भी टीचर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता सिवाय ठरकी मास्टर के। उनको केनिची के ऊपर दया आ जाती है और वो उसे फुरिंजी की फोटो एल्बम देते और कहते इसमें उसके बहुत सारे फोटो है। शुरू में तो केनिची थोड़ा गुस्सा होता है, पर वो एल्बम खरीद लेता है। तभी वहाँ फुरिंजी आ जाती है जो देख दोनों की फटके चार हो जाती है। इसके बाद केनिची और फुरिंजी दोनों शॉपिंग पे जाते हैं। फुरिंजी के लिए तो वो शॉपिंग थी, पर केनिची भाई के लिए ये ट्रेनिंग होती है। अब बेचारा केनिची घर पहुंच पाता, उतने में वहाँ सस्ता मडारा, सस्ता सूनियो यानी रैग्नारॉक के पूरे गैंग आ जाती है। सस्ता मडारा केनिची से कहता है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, लेकिन सूनियो मना कर देता है और कहता है बॉस पर वो लड़की मुझे तो वो चाहिए। लेकिन सस्ता मडारा अपने सख्त लौंडे की वजह से सूनियो को कचड़े में फेंक देता है और केनिची उनके साथ चला जाता है। इधर फुरिंजी भी केनिची की मदद करने को भागती है, लेकिन वहाँ ठरकी मास्टर उसे रोक देते और उसे समझाते तुम अगर उसे बार बार मदद करोगी तो वो तुम्हारी मदद का आदी हो जाएगा। उससे अच्छा हम एक काम करते हैं, हम केनिची की फाइट को छुप के देखेंगे। भागते वक्त ठरकी मास्टर फुरिंजी की बम की फोटो भी लेते हैं। कुछ भी कहो बंदा सच में ठरकी है। इधर सस्ता मदारा केनिची को ऑफर देता है कि मेरी गैंग में शामिल हो जाओ, लेकिन केनिची मना कर देता है, जो सुन सस्ता मदारा को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो सलमान भाई जैसे शर्ट उतार के केनिची की ओर बढ़ते हैं। शुरू में तो केनिची मदारा पे पंच मारते जा रहा था, लेकिन उन दोनों को देख के ऐसा लग रहा था कि सस्ता मदारा सिर्फ केनिची की ताकत देखना चाहता है और आखिरी पंच जब केनिची उसके माथे पे मारता है तो वो चोट खुद केनिची को ही लगती है। फिर सस्ता मदारा उसके पैर को पकड़ के उसे मारता है और मौका देख के उसे एक जोरदार अपरकट देता है। ये सब फुरिंजी भी देख रही होती और वो जब भी उसकी मदद करने जाए उतने में ठरकी मास्टर उसे रोक देते और छुपके से उसकी बम की फोटो लेने लगते। भाई केनिची मैं तो नहीं सहता। इधर सस्ता मदारा ने केनिची की एकदम हालत खराब कर दी थी और फिर उसके मुंह पे भी लात मारते रहते हैं। लेकिन कमाल की बात ये थी कि केनिची अभी तक हार नहीं माना है। जो देख मदारा के दोस्त भी हैरान थे, लगता है पार्टी बदलना पड़ेगा। सस्ता मदारा फिर केनिची की ओर बढ़ता है, लेकिन वो फुरिंजी की टेक्निक से डॉच कर लेता है और उसे गिरा देता है, पर वो आगे कुछ कर पाता। इतने में सस्ता मदारा उसके पैर को कस के पकड़ लेता है। तभी हम देखते कि तकीदा भी वहाँ आ गया है और केनिची की मदद करता है। फिर तकीदा केनिची को उठा के वहाँ से भागता है। काफी देर भागने के बाद भी वो सभी लोग उसका पीछा कर रहे थे। इतने में वहाँ ठरकी मास्टर आके पुल तोड़ देते हैं और तकीदा केनिची को बचा लेता है। और जब केनिची को होश आता है तो वो अपने मास्टर की शक्ल देख सोचने लगता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। अब सभी टीचर भी केनिची की मजा लेते और कहते अगली बार जब तुम जाओगे तो वो तुम्हारा कचुम्बर बना देगा। जो देख केनिची फुरिंजी के सीने पे जाके चिपक जाता है। फिर केनिची पूछता है मैं यहाँ कैसे आया, जिसपे ठरकी मास्टर बताते कि तुम्हारी मदद तकीदा ने की थी। अब बेचारा केनिची स्कूल में और छुपने लगता है। तभी अचानक एलियन की शक्ल का निजीमा केनिची को डरा देता है और बताता है कि वो लोग अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। इतने में वो लोग भी केनिची को ढूंढ लेते हैं, लेकिन सही वक्त पे वहाँ पे तकीदा आ जाता है और केनिची को फिर से बचा लेता है। इसके बाद सभी मास्टर लोग प्लान बनाते हैं कि केनिची की ट्रेनिंग को अब और टफ करनी पड़ेगी। वो लोग बहुत सिंपल प्लान बनाते हैं। सस्ता गोकू कहता है केनिची अब यहीं रहेगा और उसे ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि वो हिल ना पाए। जो सुन
सभी लोग हफ्सी जैसा खुश हो जाते हैं। स्कूल में फुरिंजी की मूवी देख सभी लड़कियां उसे जलने लगती है। यहाँ तक कि इजुमी भी सोचने लगती है कि आखिर केनिची और फुरिंजी का रिश्ता क्या है, क्या ये दोनों गर्लफ्रेंड है, जिसपे वो क्लियर करती है कि नहीं, हम सिर्फ दोस्त है। जूडो में आने के बाद केनिची को सभी मास्टर बहुत अच्छे से ट्रीट करते, जो देख केनिची को उन सभी पे डाउट होता है कि ये लोग तो मुझे कच्चा जानवर जैसा चबा जाते हैं, तो आज ये लोग इतने मोहब्बत क्यों बरसा रहे। फिर उसके बाद केनिची की मीटिंग होती है और सभी मास्टर उसके सामने बैठे होते। इसके बाद सस्ता गोकू कहता है आज से तुम यही रहोगे हमेशा। जो सुन केनिची वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सस्ता गोकू उसे बांध देता है। अब बेचारा केनिची भाग भी नहीं सकता, न ही कुछ कर पाता। फिर टर्की मास्टर उससे कहते ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, अब तो तुम दिन भर और रात भर भी फुरिंजी के साथ ही रहोगे। ये सोच केनिची भी सोचने लगता है, हाँ यार, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया। लड़की के चक्कर में आदमी सच में बर्बाद हो जाता है। इसके बाद घर की परमिशन लेने के बाद हमारा हीरो निकल पड़ता है घर जमाई बनने। केनिची जैसे जूडो में घुसता है तो सभी मास्टर को एक साथ देख वो सोचने लगता है, एक साथ इतने सारे यमराज, और वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद गुरुजी बताते, बेटा आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। जैसी ट्रेनिंग तुमने अभी तक की थी वो तो सिर्फ एक टीजर था, अब तुम्हारी जिंदगी में सच में नर्क बनने वाली है। ये सब बातें सुनने के बाद केनिची सोचने लगता है, भाई तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो। पहली ट्रेनिंग में तो सस्ता गोकू उसे आंख के ऊपर पुल अप करवाते हैं। दूसरी ट्रेनिंग में शिगर उसे एक पोजीशन में खड़ा करके उसकी पूरी बॉडी पे एप्पल रख देती है और एक ही झटके में वो सभी एप्पल को काट देती है। फिर गुरुजी उसे कुत्ता बना के दौड़ाते हैं ताकि उसका हाथ और स्ट्रॉन्ग हो जाए। बेचारा केनिची सोचने लगता है कि क्या मैंने ये फैसला लेके गलत किया। तभी वो फुरिंजी के बारे में सोचने लगता है। इतने में वहाँ टर्की मास्टर आते और उसे लेके जाते जहाँ वो चीज देख पाएगा जो सभी लड़कों का सपना होता है। और वो दोनों जाते हैं गर्म तालाब देखने जहाँ फुरिंजी नहा रही होती है। पूरी शिद्दत से पहुँचने के बाद वो लोग फुरिंजी के पीले बाल देखते और दोनों उससे पहले देखने के लिए लड़ने लगते और अचानक ही चीचा को देख उनका पूरा मूड खराब हो जाता है। पर अफसोस के साथ वो दोनों भी चीचा के साथ गर्म पानी में नहाते हैं। अगले दिन केनिची के साथ फिर से वही सब रिपीट होता है। बेचारे को ना खाना मिलता है, शॉपिंग पे जाने के बाद भी बेचारा हमाली करता है। इसी बीच केनिची की छोटी बहन वहाँ आ जाती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर वो खोल नहीं पाती। तभी वो दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती है। इतने में वहाँ अपाची को देख के वो भाग जाती है, पर कुछ ही देर में वो समझ जाती है अपाची की खाली शक्ल गंदी है पर वो इंसान दिल का अच्छा है। और इसी बीच उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर केनिची की बहन शिगर से मिलती है, उसे भी उसकी फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है। रात को जब केनिची आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन भी यहाँ पे है। फिर अपनी बहन के सामने वो सभी मास्टर से बुरी तरह पीटा जाता है, जो देख उसकी बहन को बर्दाश्त नहीं होता तो वो सबसे माफी मांगती कि प्लीज मेरे भाई को ऐसे मत मारो। सभी मास्टर के समझाने के बाद उसकी बहन भी समझ जाती है कि ये लोग मार नहीं रहे बल्कि उसे सिखा रहे हैं। तो उसकी बहन केनिची से वादा करती है कि अब मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। पर अगले दिन केनिची देखता है कि उसकी बहन फिर से वहाँ पे है, जिसपे उसकी बहन कहती है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुमसे नहीं मिलूंगी, अपने दोस्तों से नहीं, और मैं अपने दोस्तों से रोज मिलने आऊंगी। और इसी के साथ हमारा पार्ट 3 यहाँ खत्म होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी को इसका पार्ट 3 पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए एनिमे में।